एक ऐसी शख्सियत जो चिकित्सा के अलावा पर्यावरण संरक्षण, गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा, कुछ ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनके भरण पोषण की चिंता करना। इसके अलावा तमाम गरीब तबके के लोग जो लोक लाज बस सरकार द्वारा चलाए जा रहे विवाह कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते हैं, उनमें भी मदद करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी की आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ नगर संदेश। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और न्याय पंचायत स्तर पर सीएचओ सेंटर बनाए गए हैं। सरकार ने गांव-गांव में कार्य कर रही आशा बहुओं को भी प्रशिक्षण दे करके उनको आपातकालीन सेवाओं हेतु और आंख, नाक, कान, गला आदि के बारे में प्रशिक्षित करके अब गांव स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जा रही है। ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों का क्या औचित्य है, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा सुंदर और बढ़िया सवाल आपने किया है। दरअसल ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों की उपयोगिता के संबंध में आपने सवाल किया, तो निश्चित तौर से सरकार के पास अपार स्वास्थ्य सेवाओं की संभावनाएं थी, लेकिन कोरोना काल में इनकी व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आई, जहां पर हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों ने मोर्चा संभाला और पूरे विश्व को कोरोना जैसी महामारी से सहज ही निकाल करके सामने आपके उदाहरण प्रस्तुत है कि हमारे स्वास्थ्य सेवकों ने ही कोरोना को संभाला था। जब जिस डॉक्टर की फीस 100 रुपए नहीं थी, कोरोना के समय ऐसे सरकार के बड़े चिकित्सक 500-500 रुपए ले रहे थे फीस, वो भी ऑनलाइन देखते थे। शहरों से लोगों को दवाएं दी जा रही थी कि जा करके गांव-गांव पर लगवा लीजिएगा। सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी कि सरकार उन व्यवस्थाओं को संभाल सके। तब हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों ने मोर्चा संभाला था और सरकार ने आज जो पेपर कट्स आए हैं कि आशा बहुओं को आंख, नाक, कान, गला जैसे बीमारियों के लिए आपातकालीन सेवाओं के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, तो सरकार अपनी सफलता को स्वयं जाहिर कर रही है कि उसके पास पर्याप्त चिकित्सक नहीं है। जैसा कि WHO कहता है कि ग्रामीण चिकित्सक क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें 76% स्वास्थ्य सेवाएं अप्रशिक्षित लोग जो ग्रामीण चिकित्सक हैं ये लोग कर रहे हैं। तो सरकार उन कमियों को छुपाने के लिए अब MBBSओं के बदले आशा बहुओं से स्वास्थ्य सेवाएं कराने के लिए मूड में आ गई है। जो कोर्स 3 MBBS MD करने के बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है ENT का, नाक, कान, गला और आंख की स्पेशल कोर्स होती है ऑप्टियोलॉजी की। ऐसे कार्यों में जो कि शरीर के नाजुक और महत्वपूर्ण अंग हैं, ऐसे में अब आशा बहुओं से कार्य किया जा रहा है, जिनसे प्रसव जैसी कार्यों में सफलता नहीं मिल सकी। प्रसव के दौरान जिन महिलाओं को हॉस्पिटल पहुंचाना था, उन सरकारी चिकित्सालय पहुंचाना था, एनएम सेंटर पहुंचाना था, ऐसे लोगों को प्राइवेट सेंटरों पर पहुंचा करके जिन आशाओं ने भ्रष्टाचार का रेला खोल दिया था, ऐसे आशा बहुओं से अब नाक, कान, गला जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी कराए जाएंगे। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको स्वयं ही समझना चाहिए कि कक्षा 8 पास भर्ती होने वाली आशा बहुएं स्वास्थ्य सेवाएं नहीं कर सकती हैं, नाक की दवा दे सकती हैं, आंख की दवा दे सकती हैं, कान कर सकती हैं। यहाँ तक ये जो पेपर कट से आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये लोग यहाँ तक कि इमरजेंसी दुर्घटना का कर सकती हैं, आकाशीय बिजली से जले हुए लोगों का इलाज कर सकती है, सांप जैसे जहरीले जानवर के काटने का इलाज कर सकती है, डूबते हुए व्यक्ति का इलाज कर सकती हैं, वायरल फीवर का इलाज कर सकती हैं। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक ये काम नहीं कर सकते हैं। इस सरकार का दोहरी नीति समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य करेगी। सर, जब आशा बहुओं की नियुक्ति हो रही थी उस समय 8वीं और 10वीं पास जो विज्ञान वर्ग से भी शिक्षा ग्रहण नहीं की हैं, ऐसे लोगों को आशा बहु के रूप में
नियुक्त किया गया था, वहीं हमारे जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक हैं उच्च शिक्षित है, फिर भी इन्हें प्रशिक्षित नहीं कर रही है सरकार। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हमने पहले कहा सरकार की दोहरी नीति है। सरकार जो है रोजगार कितना बांट रही है, इसको छुपाने के लिए छोटी छोटी भर्तियां निकालती हैं। जैसा कि इस समय कि हम लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, कौशल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और जिन बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है उनके भविष्य को बाधित करके कौशल विकास में जीडीए का कोर्स करा करके उनके भविष्य को बाध्य किया जाता है। और जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 5 साल के किसी न किसी चिकित्सक के साथ रह करके ट्रेन होकर के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको झोला छाप करके प्रताड़ित किया जाता है, उन पर छापेमारी की जाती है। जबकि इनके कौशल को बढ़ा करके जो ये आपातकालीन सेवाएं हैं, प्राथमिक उपचार की मैं मांग कर रहा हूं, मैं किसी स्पेशलाइजेशन की मांग नहीं किया था। जैसा कि आशा बहुओं के लिए इन्होंने कर दिया है कि हम आंख की इलाज कराएंगे, नाक कान गला जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तो निश्चित तौर से सरकार के द्वारा गलत नीतियां हैं और मैं इन नीतियों का विरोध करूंगा। और जैसा कि भारत के संविधान में अपने मूल अधिकार हैं कि हम अपने बात को रख सकें, अपनी आवाज को उठा सकें, हम सरकार के खिलाफ से अपनी मांगों को लगातार उठाते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य सेवकों को उनके अधिकार को दिलाते रहेंगे। तो ये थे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी। इनकी मांगे हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों को प्रशिक्षित करके और जहां चिकित्सक नहीं पहुंचते हैं, जो लोग पैसे के अभाव में दवा नहीं करा पाते हैं, उनकी भी सेवा ये लोग करते हैं। तमाम करीब 10 वर्षों से आप मांग करते आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें वशिष्ठ नगर संदेश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।